अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS के अंदर CSS3 में एनिमेशन को। तो ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और उससे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी बनाए हैं। अब स्टार्ट करते हैं एनिमेशन। तो अब एनिमेशन का काम क्या है? अगर हम लास्ट वर्किंग की बात करें तो ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्म के अंदर सिर्फ हम ये काम कर सकते थे कि हमारा कोई भी एक एलिमेंट है वो किस पोजीशन पे मौजूद है, उसको हम नेक्स्ट पोजीशन पे यानी कि नेक्स्ट मूव करवा दिया या नेक्स्ट स्टाइल दे दिया। सिर्फ हम यही कर सकते थे, यानी कि एक स्टाइल से दूसरा स्टाइल बस। अगर हमें मल्टीपल स्टाइल देने हैं तो वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है एनिमेशन। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म से हम सिर्फ मूव कर सकते हैं। मूव का मतलब ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये मूव है। एनिमेशन क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, फिर दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट, जितने भी पॉइंट हम बनाना चाहें, यानी कि मल्टीपल जो पोजीशंस होती है वो एनिमेशन के अंदर ही होती है। तो उसको बनाने के लिए हमें एनिमेशन को स्टडी करना होगा कि CSS3 में किस तरह से हम एनिमेशन बनाते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले बताना पड़ता है एनिमेशन। तो हम यहाँ से फाइल बनाते हैं और साथ साथ उसको समझ भी लेते हैं। तो यहाँ से हमने फाइल की कॉपी ले ली और यहाँ पे हमने नाम दे दिया एनिमेशन पार्ट 1। अगर ये पार्ट 1 में कंप्लीट हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर पार्ट 2 के अंदर इसको हम मूव करेंगे। इसको ओपन कर लिया हम ब्राउज़र पे और उसको सॉफ्टवेयर पे भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे भी नाम चेंज कर लेते हैं, एनिमेशन पार्ट 1। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है जिसके ऊपर हम वर्किंग करवा सकते हैं। बस इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह हो ज़्यादा मूव वगैरह करवाने के लिए। सेव किया, रिफ्रेश, तो ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया। अब एनिमेशन के लिए हमें करना ये होगा, एनिमेशन जो है जिस पे हमने बनानी है या जिस पे हमने एनिमेशन लगानी है उसी के अंदर ही हमें लिखना होगा एनिमेशन नेम। अब एनिमेशन का नाम क्या है, यहाँ से हम बता देंगे एनिमेशन का नाम है, हम रखना चाह रहे हैं कि मूव। ठीक है, या मूविंग या जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, बट नंबर शुरू में नहीं होना चाहिए। नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि CSS की आईडी या क्लास बनाते हैं उसके जो रूल हैं उसी रूल को यहाँ पे भी फॉलो करोगे कि नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है, नाम में स्पेस नहीं दोगे तो ये, क्योंकि दो अलग अलग नाम हो जाएंगे तो ये काम फिर नहीं करेगा। तो यहाँ से हमने नाम मूव रखा, फिर एनिमेशन के अंदर आ गए। इसकी ड्यूरेशन बता दी कि एनिमेशन कितनी देर में कंप्लीट होगी, तो हमने बताया 1 सेकेंड के अंदर ये एनिमेशन को हमने कंप्लीट करना है। अब इस एनिमेशन को डिज़ाइन किस तरह से करेंगे? एनिमेशन को डिज़ाइन करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा, ऐड साइन लगाएंगे Shift 2, जिससे ये ऐड साइन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे की फ्रेम्स लिखने के बाद, अच्छा हम की फ्रेम्स क्यों लिख रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन अगर यहाँ पे आप देखो तो द की फ्रेम रूल इज़ वेयर द एनिमेशन इज़ क्रेडिट, यानी कि की फ्रेम्स के अंदर ही हम जो है एनिमेशन को क्रिएट करते हैं। अब इसके मल्टीपल पार्ट हम बनाते हैं किस तरह से, वो हम यहाँ देखते हैं। तो की फ्रेम का मतलब ये है, जैसे एक वीडियो के अंदर 24 फ्रेम होते हैं 1 सेकेंड के अंदर, यानी एक वीडियो है तो उस वीडियो के 1 सेकेंड के अंदर आपको 24 तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जिससे आप ये समझते हो कि वो एक वीडियो है, जबकि वो मल्टीपल इमेजेस होती हैं जो आपको स्पीड से दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पे तो वो वाला तरीका नहीं होगा। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से की फ्रेम बना सकते हैं जिस तरह से हमें एनिमेशन चाहिए। अब एनिमेशन के अंदर हमने जितने स्टेप्स रखने हैं उतने ही हम की फ्रेम्स को यहाँ पे बनाते हैं। तो ऐड की फ्रेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन का हमने जो नाम रखा है वो यहाँ लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आप बता सकते हो कि एनिमेशन, दो तरह से आप एनिमेशन को डिफाइन कर सकते हो। एक है परसेंटेज के अंदर, यानी कि परसेंटेज क्या होगा, 0% से 100% को आप मल्टीपल टाइम ब्रेक कर सकते हो। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है फ्रॉम, यानी एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट हो और एनिमेशन कहाँ पे ख़त्म हो, यानी कि फ्रॉम और टू, एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ तक वो चले। तो ये दो काम हम इसमें एनिमेशन में बता सकते हैं, लेकिन ये काम हम उससे भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन से, अगर हमें सिर्फ 2 ही स्टेप बताने हो। लेकिन अगर आपको 2 ही स्टेप बताने, लेकिन आप उसको मल्टीपल टाइम चलाना चाहते हो तो वो जो है फिर वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम फ्रॉम और टू को समझते हैं और उसके जो 0 से 100% के हैं फ्रेम्स उसको हम डिवाइड करना सीखते हैं। तो फ्रॉम और टू यानी कि एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट हो, तो मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि मार्जिन लेफ्ट जो है वो आपका 0 रहे, लेकिन जब एनिमेशन एंड हो तो वो एनिमेशन 500 पिक्सल लेफ़्ट साइड से आगे बढ़ जाए।
अब एनिमेशन क्योंकि हमने किसी होवर पे नहीं लगाई है, हमने डायरेक्टली लगाई है, तो जैसे ही हमारी ये पेज रिलोड होगा या जैसे ही लोड होगा हमारा पेज, तो ये एनिमेशन अपना वर्क कंप्लीट कर लेगी जिस तरह से। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया फ्रॉम और टू, यानी कि सिर्फ दो स्टेप हमने बता दिए कि एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ पे जाके वो ख़त्म हो जाए। तो ये भी आप कर सकते हो, इसका भी है एक एडवांटेज है, लेकिन ज़्यादा जो एनिमेशन बनती है वो इसको इस तरह से बनाते हैं कि 0 से लेके 100% के दरमियान हम ब्रेक भी कर सकते हैं और उसको रख भी सकते हैं। किस तरह से? तो उसको हम करते ये हैं कि मैंने एक एनिमेशन बनानी है, आप उस एनिमेशन को समझो, फिर उसके हिसाब से आपने बनाना होगा ये फ्रेम, की फ्रेम्स। ठीक है, तो हम एनिमेशन इस तरह से बनाना चाह रहे हैं कि एक बॉक्स हमारा यहाँ पे होगा, फिर वो मूव करके यहाँ पर आएगा नेक्स्ट पोजीशन पे, सेकंड, दूसरा, थर्ड यहाँ पे, यानी कि हमने स्क्वायर में उसको मूव कराना है। तो जितने ही इसमें इसके स्टॉप पॉइंट है उतने ही हमारे फ्रेम बनेंगे, की फ्रेम। तो जहाँ से हमने ये इसको रखा है, ये एक ये हो गया, 2, 3, 4 और ये 5 फ्रेम हो गए। अब चाहो तो आप यहाँ से आगे ख़त्म भी कर सकते हो, क्योंकि जब आपको यहाँ पे ख़त्म होगा तो डायरेक्टली वो यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन अगर आपने कहीं दूर रखा है, ये मिसाल तो यहाँ पे एनिमेशन ख़त्म हो रही है, तो ख़त्म एनिमेशन होने के बाद वो डायरेक्ट इस तरह से वापसी यहाँ पे जाएगा। अगर आप पूरा चाह रहे इस तरह से पूरा सीक्वेंस चले, तो आप फिर 5 रखो, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो हम 100 को 5 उसके अंदर डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया और फिफ्थ 100 हो गया। तो उसके हम आगे इसके यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसके अंदर हम फिर बताएंगे अपनी एनिमेशन। तो हमने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, तो टॉप भी 0 है और लेफ्ट साइड भी 0 है। तो यहाँ पे हमने दोनों लिखना है कि मार्जिन लेफ्ट जो है वो 0 होगा और मार्जिन टॉप जो है वो भी 0 होगा। ठीक है, तो शुरू में हमारा यहीं पर हमने रखना, तो इसलिए हमने मार्जिन टॉप और लेफ्ट जो है 0, 0 रख लिया। और यहाँ पे हमने आया और यहाँ पे हमने दोबारा सेकंड स्टेप में बताना है कि यहाँ से जब वो आगे जाएगा, तो ये सिर्फ लेफ्ट साइड से आगे जा रहा है, टॉप से ऊपर से नीचे नहीं जा रहा है। तो सिर्फ हमने सेकंड फ्रेम के अंदर बताना है लेफ्ट साइड से वो आगे बढ़ेगा 500 पिक्सल। अब रिफ्रेश करके देखो, तो यहाँ से ये आगे यहाँ तक। ठीक है, अब सेकेंड ये हो गया, थर्ड में नीचे चाहिए, तो नीचे है वो टॉप से भी नीचे हो, लेफ्ट साइड से भी आगे है। तो थर्ड वाले में आपने बताना है कि वो लेफ्ट साइड से भी 500 पिक्सल, यानी जितने आपने उतना आगे रखा हुआ है उतने ही बताओगे, और यहाँ से भी 500 पिक्सल आप नीचे बता दो, या जितना रखना चाहो रख सकते हो। लेकिन सेकंड जो थर्ड फ्रेम है उसके अंदर आप लेफ्ट साइड को बढ़ाओगे नहीं, वरना अगर 600 करोगे तो फिर ये होगा कि वो यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा आगे होकर वो एनिमेट होगा, क्योंकि आपको उसको मार्जिन जो है वो ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक हो गया, तो यहाँ से मैं करता हूँ उसको कॉपी, यहाँ से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो अब यहाँ से वो कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। तो ये टॉप से नीचे है और लेफ्ट साइड से 0 हुआ है, तो लेफ्ट साइड से जो है मुझे इसको यहाँ से 0 पिक्सल करना होगा। और जहाँ पे ये एनिमेशन ख़त्म हो रही है वहाँ पे ये 0, 0 दोनों दोबारा हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो ये एनिमेशन हमारी वाइंड अप होगी। सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखो इस तरह से एक एनिमेशन जो है वो आपकी चल रही है। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ कंट्रोल R से, तो ये इसलिए बार बार मुझे चला के दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक एनिमेशन है जिसके अंदर मैंने इस तरह से 5 स्टेप बताए जिससे ये मैंने एनिमेशन बनाई है। अब इसी के अंदर आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने बैकग्राउंड कलर जो है वो उसमें भी स्पेस देकर रेड कर दिया, और यहाँ पे आए तो मैंने कहा कि ये रेड के बजाय ग्रीन हो जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया ये, और यहाँ पे ऑरेंज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया ये हो जाए ब्लैक, यहाँ पे मैंने उसको कर दिया कि ये हो जाए दोबारा से रेड। तो मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो देखो ये अच्छा ये काफ़ी स्पीड से जा रहा है। तो मैं यहाँ से टाइम बढ़ा देता हूँ, ड्यूरेशन 10 सेकेंड कर दूँगा। तो देखो 10 सेकेंड के अंदर ये फिर इस तरह से स्लो ये एनिमेशन रन होगी। इसमें आप और भी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हो, तो और भी प्रॉपर्टीज़ आप ऐड करना, मुझे दिखाना। मैं एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस में 100 पिक्सल 100% कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ 0। ठीक है, और यहाँ पे भी ये 100 हो गया, फिर दोबारा मैंने इसको 0 कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं दोबारा कर देता हूँ 100%, और फिर यहाँ पे कर देता हूँ 0। सेव और रिफ्रेश करते हैं,
तो आप ये देखो कि यहाँ से वो जब यहाँ पे आएगा सर्कल बन जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा वो सर्कल से दोबारा स्क्वायर बन जाएगा, फिर यहाँ पे दोबारा सर्कल बन जाएगा, फिर देन दोबारा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये एनिमेशन एंड एनिमेशन में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं मौजूद। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो और भी प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं कि डिले तो आपको वैसे ही पता है, टाइमिंग फंक्शन भी पता है, डायरेक्शन है, इटरेशन काउंट है, ये दो चीज़ें जो हमने स्टडी करनी है नेक्स्ट टॉपिक में। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो उसमें एक जो और चीज़ें जो कि मैं पढ़ाऊँगा। तो आई होप एनिमेशन अच्छे से समझ में आया होगा। एनिमेशन का पार्ट 1 था, पार्ट 2 के अंदर इसमें मज़ीद जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।